रेजोनेंस इस तरह के कंपाउंड्स में होता है। पहला पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड, पहला केस पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हो फिर छोड़कर फिर पाई बॉन्ड हो, कोई भी एटम हो, कार्बन कार्बन हो, कार्बन ऑक्सीजन हो, कार्बन हाइड्रोजन हो, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, पहला केस। दूसरा पाई बॉन्ड उससे लगा हो एटम जिसपे क्या हो, अरे प्लस चार्ज हो, बताते आइए, सब आपको बताना है, ये सब हम बता चुके हैं। दो एटम के बीच पाई बॉन्ड, उससे जुड़ा हो एटम जिसपे निगेटिव हो, एक रियल है हाइपोथेटिकल चार्ज है, रियल होना चाहिए चार्ज, शिफ्टिंग करा के नहीं कर देंगे, ये भी रियल चार्ज ये भी रियल चार्ज, कुछ लोग किए हैं तभी बता रहे हैं, ये शिफ्ट करा के चार्ज डेवलप कर आ गया रेजोनेंस, देखिए हो गया, नहीं कौन किया वो कहीं होंगे, नहीं ये क्या है लोन पेयर, ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव के नीचे एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक आया हुआ, चार केस ये हो गए, ये लोन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब खाली ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक ऑर्बिटल खाली है यहाँ, ठीक, चार केस ये हो गए। बताइए पांचवा, हाँ पाई बॉन्ड बगल में फ्री रेडिकल, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, फ्री रेडिकल कैसे बनता है, होता क्या है, उसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल के बारे में सब यहीं पे आएगा। ये फ्री रेडिकल कहलाता है, फ्री रेडिकल एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, भी रेजोनेंस डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड बगल में एटम जिसपे फ्री रेडिकल हो। 6 नंबर, हाँ बताइए फिर, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस के केस थे 3, कौन कौन से, हाँ एक्स बगल में वाई, ठीक, जैसे लोन पेयर बगल में क्या हो वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें क्या हो वैकेंट ऑर्बिटल, और बैक बाउंडिंग की कंडीशन याद करनी होगी, सेकंड पीरियड के हो दोनों, या एक सेकंड का हो एक थर्ड का हो, या ये थर्ड का हो ये सेकंड का हो, उल्टा भी चलेगा, थर्ड नहीं लेंगे बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है, खाली ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको। हाँ 7th लोन पेयर है, बगल में क्या है प्लस है, प्लस हो गया इसका मतलब भी वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। 8th निगेटिव चार्ज हो, बगल में क्या हो खाली ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, निगेटिव के बगल में वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, लोन पेयर के बगल में खाली ऑर्बिटल या कहते हैं प्लस, प्लस मतलब खाली ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल, ठीक। इन तीनों को हम लोग नाम दिए थे क्या, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, पूरा लिख देते हैं नहीं कोई भूल जाए, हाँ ये तो याद रहेगा तुमको, है क्या है ये, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस कहलाता है ये भाई, लिख लीजिए। ये 8 केसेस थे, इस तरह का स्ट्रक्चर, इनमें से किसी भी एक तरह का मिल गया स्ट्रक्चर तो वो कंपाउंड रेजोनेंस कर लेगा, और 3 के साथ कंडीशन है बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस में, वो आपने पढ़ी है पूरी डिटेल में, है नहीं रेजोनेंस है नहीं, क्यों, पाई बॉन्ड तो है, ये भी पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट होना चाहिए, पाई बॉन्ड फिर ये छोड़ने फिर यहाँ पाई बॉन्ड होता, कौन सी डाइइन कहेंगे इसे, एलीन, आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड, कौन सी डाइइन, आइसोलेटेड डाइइन है, आइसोलेटेड डाइइन, कॉन्जुगेटेड डाइइन कब कहते यहाँ होता, एलीन कब कहते जब यहाँ होता तब एलीन, रेजोनेंस नहीं शो करेगा। सेकंड बताइए, करेगा कैसे, पाई बॉन्ड बगल में एटम जिसपे लोन पेयर बना के नहीं देंगे, ध्यान देना है,
ओ पे लोन पेयर आना है, आना है। लोन पेयर देखिए है, क्या दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे? एक इन्वॉल्व होगा, कैसे बताएंगे अभी आगे। एक ही होता है, किसी एक एटम पर एक ही इन्वॉल्व होता है। हाँ रेजोनेंस हो गया। थर्ड नहीं, क्यों नहीं करेगा? हाँ यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है ना, यहाँ निगेटिव चार्ज, ऐसा ना करिएगा। ऐसे ये देखिए आ गया प्लस, हो गया रेजोनेंस, डबल बॉन्ड वाई प्लस। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रियल में होना चाहिए यहाँ प्लस या माइनस या लोन पेयर तो करता है ये रेजोनेंस नहीं करेगा। यहाँ है लोन पेयर, दूर है ये नहीं करेगा। थर्ड, फोर्थ, अब देखिए रियल चार्ज आ गया। देखिए रियल चार्ज, डबल बॉन्ड बगल में प्लस शो करेगा। फिर बताइए इधर नहीं करेगा। पाई बॉन्ड छोड़कर फिर पाई बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसे? कॉन्जुगेटेड डाइन। कैसे डाइन है ये? कॉन्जुगेटेड डाइन, पढ़ाया था। कॉन्जुगेटेड डाइन, आइसोलेटेड डाइन, एलिन के वक्त लिखा भी था नाम, पन्ने ने पलटते रहिए। नहीं, सेक्स नहीं करेगा। निगेटिव यहाँ हो गया, यहाँ होता तो करता, ये नहीं करेगा। लिख लीजिए था पहले। और जो स्लाइड मिलती है, स्लाइड कम से कम मान लीजिए, कॉपी पलटने में टाइम लगेगा, स्लाइड बढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा। दिन भर मोबाइल देखते हैं बहुत लोग, नहीं, थोड़ा स्लाइड बढ़ा बढ़ा के देख लीजिए, इसीलिए दी जाती है स्लाइड। नहीं, हमारे रोहित हैं, मोबाइल लगे होंगे। स्लाइड वो दूसरी साइड देखते हैं वो, नहीं। डिलोकलाइजेशन हो जाएगा रिंग के अंदर, यहाँ रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड 7, ये नहीं कहा गया है कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर कहते हैं प्लस वाला इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं रेजोनेंस में, प्लस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है। 7th हो गया। 8th बताइए। 8th, निगेटिव के बगल में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, है क्या? फ्लोरीन है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन, और एक मिल गया कार्बन का, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, पूरा भर गया। डी ऑर्बिटल नहीं है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS2 NP5 होता है। NS2 NP5 किस पीरियड का है ये? सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड में क्या होता है? S होता है और P होता है, D नहीं है। S और P, एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद S और P पूरा भर गया, इसका S भी भर गया, P भी भर गया, D इसमें होता नहीं है। ठीक है, अच्छा 8th हो गया। 9th बताइए। 8th नहीं करेगा, 9th कट जाएगा। क्यों? निगेटिव के बगल में क्या? क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर क्या है? खाली ऑर्बिटल। कैसे खाली ऑर्बिटल? NS2 NP5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसके पास 8 पूरे हो गए। एक किससे मिल गया? कार्बन के साथ शेयरिंग हो गई, एक की शेयरिंग होगी कार्बन के साथ। अब इसका S भी भर गया, P भी भर गया, लेकिन इसके अंदर वैकेंट है। कौन सा D वैकेंट है? 3D वैकेंट है। अगर 4D होता तो बैक बॉन्डिंग नहीं कराते। इसके अंदर कौन सा D खाली है? 3D वैकेंट है। ये सब इनऑर्गेनिक आनी चाहिए, तभी आप ये ऑर्गेनिक कर पाएंगे। पता होना चाहिए खाली ऑर्बिटल है या नहीं। भाई इलेक्ट्रॉन को घूमना टहलना है तो उसके लिए खाली जगह होनी चाहिए। नहीं, खाली जगह नहीं है तो कहाँ जाएगा? नहीं टहल पाएगा। या अगर बहुत ऊंची जगह है कहीं, नहीं तो भी चढ़ नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, तो कौन सा पीरियड? सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, सेकंड या थर्ड, ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म में। खाली जगह नहीं है तो वो खाली कराएगा जगह, नहीं। बताते हैं। हाँ, हमारे ऐसे ही होगा वहाँ 10th। हाँ बताइए इसमें। अब देखिए ये लोन पेयर है और इससे जुड़ा हुआ है कौन? सिलिकॉन। बैक बॉन्डिंग चेक कर लिया करिए, सिलिकॉन जुड़ा हुआ है। सिलिकॉन में
एस और पी पूरा भरा हुआ, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ये एस और पी पूरा भरा पड़ा है, sp3 होता है, एस और पी पूरा भरा हुआ है। किस पीरियड का है ये? है थर्ड पीरियड का है, नहीं कार्बन सिलिकॉन, कार्बन सेकंड पीरियड का, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है ये। और ये किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है। और इसके पास खाली ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल खाली है? डी वैकेंट है, डी वैकेंट है। कौन सा डी? लिख लीजिए भाई, सही से स्पेलिंग गलत हो गई। डी इसका क्या है? वैकेंट है। कौन सा डी वैकेंट है? 3D वैकेंट है। और ये सेकंड पीरियड का है, हो जाएगा बैक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। नहीं बाकी जान रहे इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, जानते ही हैं, पढ़ाई इनऑर्गेनिक में आपने। ये रेजोनेंस हो जाएगा। कौन सा रेजोनेंस हो रहा है ये? हाँ बीबी रेजोनेंस, ये इसमें 10th में। हाँ 11th में नहीं होना, क्यों नहीं होना? कार्बन सेकंड पीरियड का है, उसमें खाली ऑर्बिटल नहीं है, ऐसे है। ये तो कराया था क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक कराया था ये दोनों, याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा, धीरे धीरे आएगा। ये इलेक्ट्रॉन, अरे तो चला ही गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा? खाली ऑर्बिटल नहीं है, नहीं जा पाएगा। यहाँ सब पूरा भरा हुआ है, sp3 पूरा भरा है, डी होता ही नहीं है, 2D पॉसिबल ही नहीं है। बैक बॉन्डिंग नहीं, रेजोनेंस नहीं, यहाँ तक हो गया। अब जरा CO2 बताइए। CO2 के तो हम लोगों ने पढ़े थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन था NCERT वाला, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ सब कंपेयर किया था। नहीं शो करे, कैसे कर जाएगा? डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हो गया तो लगातार हो गया। हाँ ये लोन पेयर की वजह से, ये ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड लोन पेयर ऐसे ये करेगा CO2, ये CO2 हो गया। एसिटिक एसिड तो कर ही जाएगा, कैसे कर जाएगा? ऐसे है, ऐसे कैसे? डबल बॉन्ड, बगल में एटम जिसपे लोन पेयर हो, ये लोन पेयर वाला केस शो करेगा। इथीन डबल बॉन्ड तो है, कहीं ना लोन पेयर है ना प्लस है, नहीं करेगा। इथीन ये, हाँ अब ये बताना है क्या है। हाँ ये सल्फर है, सल्फर। सल्फर किस पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। क्या है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका? sp3 है। क्या है ये? sp3। क्या खाली पड़ा है इसके अंदर? d ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। कौन सा d ऑर्बिटल? 3D। 3D वैकेंट है, और 3D वैकेंट है, 3D वैकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन ये खाली ऑर्बिटल में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। लिख लीजिए, बैक बॉन्डिंग बीबी रेजोनेंस हो जाएगा, लिख लीजिए। ऐसे है, इसमें हर तरह के केसेस दे दिए हैं। एक क्वेश्चन आता है अक्सर, रेजोनेंस कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, क्वेश्चन भी आता है, प्लस इसके बिना कुछ ऑर्गेनिक में होना ही नहीं है, और इनऑर्गेनिक में बहुत जगह जरूरत पड़ती है। CO2 ये था, CO2।